जब पूरे देश की निगाहें मोदी और योगी पर अटकी हैं, तब लाखों की संख्या में आदिवासियों ने सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक नहीं, तीन राज्यों में आदिवासी सड़क पर उतर आए हैं। यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर है, लेकिन दोस्तों यह खबर ऐसी है जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। इन 3 राज्यों ने खुला ऐलान कर दिया है कि एक भी बाहरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जो तूफान मोदी और योगी का आना था, उससे पहले ही एक बड़ा कांड हो गया है। आज आपको बताने जा रहे हैं वो खबर जिसने इस वक्त ढाका में हलचल मचा दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित इन घुसपैठियों से है तो वो आदिवासी बहुल राज्य है। इसमें झारखंड है, इसमें असम है, इसमें त्रिपुरा है। असम और त्रिपुरा क्योंकि बॉर्डर स्टेट है बांग्लादेश के, इस वजह से यह परेशानी और ज्यादा है। दोस्तों, असम के अंदर तो कार्बी ओलांग में बवाल ही मच गया है। हजारों की संख्या में आदिवासी सड़क पर उतर आए और उन्होंने साफ कह दिया कि एक भी बाहरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो वहां टिपरा मोथा की जो पार्टी है उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया सीधे तौर पर कि एक भी घुसपैठी जो है बांग्लादेश से, हमारा बॉर्डर शेयर है, वो आसानी से घुस आते हैं और इस वजह से अब आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। अब आप कहेंगे जो सरकार का काम है वो ये लोग क्यों कर रहे हैं? 3 राज्यों में किस बात का बवाल मचा हुआ है और कैसे घुसपैठियों के खिलाफ अब सबसे बड़े एक्शन लोगों ने ही लेने शुरू कर दिए हैं? इसे समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि त्रिपुरा के अंदर 2011 की जनसंख्या के मुताबिक करीब 11.5 लाख आदिवासी की आबादी है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 30% है। इसके अलावा असम की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में करीब 38,84,371 आदिवासी स्त्री समुदाय के लोग हैं, जो कि राज्य की कुल आबादी का 12.44% है, जिसमें बोडो, मिरी, कार्बी, राभा और कछारी प्रमुख जनजातियां हैं। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में 2011 की जनगणना के मुताबिक 86.5 लाख, यानी कि लगभग राज्य की कुल आबादी का 26% है। इसमें यह बात बड़ी है कि 2011 में जो यह आबादी है 1951 की आबादी के मुताबिक 10% कम है। 1951 में करीब 36% आदिवासी झारखंड में थे, लेकिन आज की डेट में 26% बचे हैं और मुसलमानों की आबादी वहां अचानक से बढ़ी है। यह इस बात का संकेत है कि कैसे लगातार एक के बाद एक इलाके ये टारगेट किए जा रहे हैं। दोस्तों, असम के अंदर कार्बी ओलांग जनजाति ने मोर्चा खोल दिया है। असम के अंदर तगड़ा बवाल मचा हुआ है। कार्बी आंगलोंग की 11,000 लोग घरों में कैद हो गए हैं। बाजार बंद है। सेना समेत 700 जवानों का 12 गांव में फ्लैग मार्च भी देखने को मिला है। और जानते हैं इनकी क्या मांग है? इनका साफ कहना है कि किसी भी तरीके से बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके से जो लोग यहां बाहर से आकर रह रहे हैं, उन्हें आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। इसी के बाद यह तनाव फैला हुआ है। इसमें कुछ लोगों की जानें भी चली गई हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, त्रिपुरा को हम बताते हैं। त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगरतला से बॉर्डर एरिया है और वहां से बांग्लादेश सटा हुआ है। त्रिपुरा में अगर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले जाइए तो बांग्लादेश आ जाता है और ऐसे में वहां से घुसपैठी जो आ रहे हैं, उन्हें अब आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। टिपरा मोथा के अध्यक्ष कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बल्कि वो त्रिपुरा के अंदर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कांग्रेस से लेकर वामपंथ की जड़ें उस राज्य में हिला दी। एक बार जरा सुन लीजिए प्रद्योत विक्रम कह क्या रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे आदिवासियों के इलाके को ये घुसपैठिए आसानी से टारगेट करते हैं। वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा, तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब टिपरा मोथा, IPFT, BJP, कांग्रेस, CPM एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना। आज वो हमारा
राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ में मीडिया के सामने मैं बोल, अगर पिपरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, एक हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ में इनको वीआईपी जैसा रख रहे हैं। तो वो हमारे एम्बेसी के अंदर घुसकर हमारे एम्बेसी को बंद करना चाहते हैं। इंडिया को बांग्लादेश से किसी को भी इंडिया में आने के लिए मतलब अलाउ नहीं। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात इस वक्त किसी से छिपे नहीं हैं। भले ही कुछ महीनों में वहां पर चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव में सिर्फ और सिर्फ यूनुस और उसके सामने एक और नया खिलाड़ी आ गया। लेकिन अगर गलती से भी यह कट्टरपंथी सरकार जीत गई तो यह भारत के लिए बड़ी मुसीबत है। मोदी और योगी इसके लिए आगे की स्ट्रेटेजी भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भले ही बांग्लादेश की औकात नहीं कि वो भारत से किसी मोर्चे पर लड़ाई कर सके, लेकिन उसके अंदर खाने की खबरें आपने देखी, जिसमें कई बार कट्टरपंथी लोग ये कहते नजर आए कि हम नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, 7 सिस्टर, जो भारत का अभिन्न अंग है, भारत के महत्वपूर्ण हिस्से है, भारत के ये कहें कि हमारे लिए सबसे बड़े एक हमारे गर्व का प्रतीक है, उन पर कब्जा करने तक की बात कहने लगे। कुछ लोग ये कहने लगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम काट देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर एक शेर की सरकार है, और अगर आंख उठाकर देखी ना तो मोदी आंखें नोच लेंगे। सिलीगुड़ी छोड़िए, फिर पूरा बांग्लादेश खंड खंड बट जाएगा। दोस्तों, इसी के चलते बांग्लादेश भारत से डायरेक्ट तो पंगा नहीं लेगा। फिर क्या हो सकता है, जैसे पाकिस्तान से हम देखते हैं कि लगातार टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, वो बॉर्डर से टेररिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा ही बांग्लादेश में यूनुस कर सकता है। पाकिस्तान की गोद में तो जाकर यह बैठ ही गया है, तो पाकिस्तान जैसा लगातार जम्मू कश्मीर में करने की हिमाकत कर रहा है बॉर्डर एरियाज में, वैसे ही ये यहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए एयर स्ट्राइक अगली ढाका में भी होगी, यह भी क्लियर है, क्योंकि कोई भी एक्शन करने से मोदी चूकते नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के लिए आदिवासी इलाके कैसे आसानी से टारगेट हो जाते हैं, क्योंकि आदिवासी इलाकों में जनसंख्या कम रहती है, आदिवासी इलाकों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर आज की डेट में भले ही डेवलपमेंट हो रहा हो, लेकिन ज्यादातर वो इलाके घनी जंगलों के बीच होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, और इसी बीच ये लोग वहां जाकर बस जाते हैं। बहुत ज्यादा सरकार का इंटरफेयर भी नहीं होता है, पुलिस प्रशासन भी नहीं पहुंच पाता है। अब तो ज्यादातर एरियाज में ये सारी सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन ये लोग लंबे समय से उस इलाके में जाकर बसे हैं। मैं आपको बताता हूं कि झारखंड की बात हो तो वहां पर कई जिले हैं जिसके अंदर चाहे खूंटी हो या फिर कोडरमा हो, यहां पर आदिवासी अच्छी संख्या में है। तो क्या करते हैं ये घुसपैठिए, बांग्लादेश से आए, अपने गलत तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, बंगाल के बॉर्डर से, या फिर सबसे सेफ इनके लिए बंगाल का ही बॉर्डर है, बंगाल के बॉर्डर से मान लीजिए ये एंटर करते हैं, क्योंकि बंगाल के अलावा इन्हें बाकी राज्यों में भी अपने पैर जमाने हैं, तो इस वजह से ये दूसरे राज्यों में एंटर होते हैं, और झारखंड इनके लिए सेफ अड्डा बन जाता है। झारखंड के अंदर आइए, आदिवासी इलाकों में ये पहुंचे, आदिवासी इलाकों में पहुंचने के बाद वहां ये रहने लगेंगे, धीरे धीरे करके इनकी आबादी बढ़ती रहेगी और इनके साथ के लोग आने लगेंगे। लंबा समय जब धीरे धीरे बीतेगा तो ये अपनी वहां पर एक सरकार बना लेते हैं, यानी कि फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी ये रिप्रेजेंटेशन देने लग जाते हैं, वहां पे रहने लगेंगे, अपने साथ और लोगों को बसाएंगे, और फिर दूसरे लोगों को, आदिवासियों को बरगलाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, फिर किसी और के एजेंट बनकर काम करते हुए उन लोगों का धर्मांतरण भी करवा देंगे, धर्म बदलवा देंगे। उसके बाद क्या होगा, शायद यही कारण है कि झारखंड में जो कभी 36% आदिवासियों की आबादी थी, आज वो 26% पहुंच गई है। बेहद चिंता की बात है। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जब इनका इतना बड़ा गुट बन गया और लोगों को डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, और फिर वहां धीरे धीरे करके ये रिप्रेजेंटेशन पावर में आ जाते हैं, यानी कि जो घुसपैठिए भारत के संसाधनों पर कब्जा करने के इरादे से आए, वो अब यहां की सत्ता का हिस्सा बन गए हैं, वो एक प्रतिनिधि बन गए हैं जिन्हें बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना है। इसी वजह से ये आदिवासी इलाकों को टारगेट करते हैं, जहां डेवलपमेंट कम रहता है, जहां ये आसानी से बच सकते हैं, और जहां ये अपने एजेंडे को भी कहीं ना कहीं वहां पूरी तरीके से धार दे सकते हैं। और यही कारण
है कि त्रिपुरा, झारखंड और असम के अंदर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। लोगों ने क्लियर कह दिया है, साफ कह दिया है कि एक भी बांग्लादेशी बर्दाश्त नहीं है, एक भी अवैध घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा, भारत के संसाधनों पर इनका कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। और इसी वजह से अब आदिवासियों ने ही मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, जो लोग आदिवासी कर रहे हैं ना, यही बाकी राज्यों में सरकारों को भी बीड़ा उठाना चाहिए, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज इसीलिए मुख्यमंत्री बनी हुई है क्योंकि वहां अभी भी हिंदू बाहुल्य आबादी ज्यादा है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य आबादी जो कि करीब 25-26% हुआ करती थी, आज के डेट में वो 35-36% पहुंच गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा और आबादी, मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा हो गई तो फिर ममता बनर्जी किस बात की मुख्यमंत्री? अरे भाई साहब, बिल्कुल नहीं। यहां पे वहां का जो मौलाना है, हुमायूं कबीर जैसे लोग, ऐसे लोग सत्ता पर राज करेंगे और ममता बनर्जी की पैरों जमीन खिसक जाएगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बंगाल के नीचे से कैसे उन्हें काटने की कोशिश हो रही है। अभी तो उन्हें बहुत मजा आ रहा है घुसपैठियों को बंगाल में घुसाने में, अभी तो उन्हें इलेक्शन को देखते हुए इस तरीके के काम करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनका कोर वोटर है, अभी उनके लिए वोट है। हो सकता है कि कुछ पैसों में उन्हें उनके लिए वो काम कर दे, लेकिन आगे चलकर ये ममता बनर्जी की ही जमीन काटने का काम कर रहे हैं। और शायद ममता बनर्जी को इस बात का इरादा भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो आग लगने की तैयारी हो रही है वो पूरे देश के अंदर एक बड़ी साजिश हो सकती है। दोस्तों, लेकिन आदिवासियों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, यह बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऐलाने जंग हो गया है। इन इलाकों के लोगों को और आदिवासियों को सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथ चरम सीमा पर पहुंच रहा है। दीपू दास को मार दिया गया, उसके बाद एक और हिंदू लड़के को वहां मार दिया गया। अब लगातार जिस तरीके से वहां हत्याएं हो रही हैं, यह बता रहा है कि बांग्लादेश की जो हिंसा है उसने अब उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। दोस्तों, इसी को देखते हुए अब आदिवासियों ने मोर्चा संभाल लिया है कि एक भी घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो आदिवासी आबादी है वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानते हैं, और इसी वजह से अब ना ही धर्मांतरण हो पाएगा, ना ही इन इलाकों में अवैध घुसपैठिए घुस पाएंगे। किसी का वोट बैंक होगा, लेकिन जल जंगल जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। शायद यही कारण है कि आज असम से लेकर त्रिपुरा और साथ ही आपके झारखंड में इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अब समय आ गया है कि इन घुसपैठियों के खिलाफ फाइनल एक्शन पूरे देश में होना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि जैसा बांग्लादेश भारत के साथ कर रहा है, हिंदुओं के साथ कर रहा है, वैसे ही इन घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत से बाहर निकाल देना चाहिए? और अगर यूनुस किसी भी तरीके से भारत से के ऊपर गिदड़ भभकी या कोई भी एक कदम उठाता है तो उसकी टांग खींच लेनी चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना दोस्तों, और अगर आदिवासियों ने जो किया है, अगर आप भी उसका समर्थन करते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जल जंगल जमीन से निकल रही इनकी सरकार कल को पूरे देश में भी हमारे और आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसे समझना, सोचना और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।